हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम हाउस रूफ पाइपिंग या छत के पाइप किस तरह डाले जाते हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 3 रूम के लिए छत के पाइप किस तरह डाले जाएंगे, फैन बॉक्स को किस तरह फिट किया जाएगा, किस तरह पॉइंट्स को फिट किया जाएगा, इसके अलावा बेंड हमें कहाँ पे डालना होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। पहले हम सब कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे, उसके बाद ड्राइंग बनाकर भी सीखेंगे किस तरह हमारे यहाँ सप्लाई आ रही है और किस तरह हमने कनेक्शन किया है। तो चलिए पहले हम ये सीख लेते हैं हाउस रूफ पाइपिंग करने के लिए, छत के पाइप डालने के लिए कौन कौन से सामान की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें उसमें पाइप लगने वाले हैं और ये एक फैन बॉक्स लगाना है। इसके अलावा इसे हम डीपी कहते हैं, ये हमें डीपी फिट करना है जिसमें हमारे बल्ब होल्डर फिट होते हैं। चलिए इसके अलावा हमें यहाँ पे देखा जाए तो बेंड को फिट करना होगा जहां से हमारे पॉइंट नीचे की तरफ जाते हैं। तो जस्ट हमें 4 सामान लगते हैं पाइप, इसके अलावा देखा जाए तो डीपी लगती है, बेंड लगता है और इसके अलावा देखा जाए तो फैन बॉक्स लगता है। चलिए अब हमें 3 रूम के लिए छत की पाइप करना है। ये आप हमारी छत देख सकते हैं, इसमें 3 रूम है और बेसिकली एक गैलरी है। तो इसके लिए किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। किस तरह सेंटर को फाइंड किया जाता है, फिर किस तरह कनेक्शन किया जाता है, किस तरह फैन बॉक्स को रखा जाता है, पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर कर लें, उसके बाद हम इसमें ड्राइंग में भी सीखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, पहले रूम में फैन बॉक्स को किस तरह रखना है। तो सबसे पहले तो आप फैन की लंबाई और चौड़ाई ले लीजिए। ये हमारा जो रूम है ये 10 बाय 10 का है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 का आधा होता है 5, तो 5 पर एक मार्किंग कर ली है। अब हमें इसकी चौड़ाई भी लेना है और चौड़ाई से मिला के एक सेंटर निकालना है। लंबाई और चौड़ाई का आधा करके हमें वहाँ पे फैन बॉक्स के लिए सेंटर निकाल लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डीपी को फिट करना है, दैट मीन्स जहाँ पे हमें बल्ब होल्डर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ से 3-3 फीट की हाइट पे, क्योंकि हमारा रूम छोटा है इसलिए हम 3 फीट आगे पीछे चारों तरफ क्या करना है, 3-3 फीट की दूरी पे इस तरह यहाँ पे जो हमारे बल्ब फिट होने वाले हैं उसके पॉइंट को रख देना है। किस तरह जोड़ा जाएगा वह भी हम सीखने वाले हैं। चलिए दूसरे रूम के लिए पहले हम फैन बॉक्स को रखने के लिए क्या करते हैं, लंबाई का आधा और चौड़ाई का आधे पे हम क्या करते हैं, फैन बॉक्स को सबसे पहले निकालते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, पहले फैन बॉक्स को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो हमारा प्लस का निशान है वहाँ पे फैन बॉक्स को रखना है। उससे हमें 3 फीट पे बल्ब को फिट करना है, इसलिए यहाँ पे हमने डीपी को रखा है। देखिए 3-3 फीट की दूरी पर रखना है। यदि आपकी छत थोड़ी बड़ी हो तो आप उसे 3.5 भी कर सकते हैं, थोड़ी छोटी हो तो 2.5 भी कर सकते हैं, बट सबको आपको एक ही डिस्टेंस पर रखना है। देखिए इस तरह से हमने क्या किया है, मार्किंग करके रख लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले इस पाने की सहायता से जो हमारे देखा जाए तो जो सरिये हैं उन्हें सीधे कर लेना है और सबको पाइप के जरिए यहाँ पे जोड़ देना है। ये काफ़ी हम बेसिक सीख रहे हैं। इसके बाद किस तरह हमने किया है, किस तरह सप्लाई आने वाली है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो फैन बॉक्स से सबसे पहले तो एक रूम की पहले हम देख लेते हैं। तो फैन बॉक्स से सभी हमारे जो लाइट के लिए डीपी लाइट होने वाली है सभी को जोड़ देना है। देखिए सभी को हम पहले जोड़ देते हैं। देखिए एक रूम के लिए हमने एक फैन बॉक्स से सभी को जोड़ लिए हैं। इसी तरह हमें तीनों रूमों के लिए कनेक्शन करना है। फैन बॉक्स से चारों लाइट को जोड़ देना है। हम बेसिकली 4 लाइट वहां पे फिट करना चाहते हैं। तो ये काफी बेसिक पाइपिंग हम देख रहे हैं और हमें यहाँ पे बेंड को नीचे उतारना है। तो बेंड के लिए हम क्या करें, पहले तो हमें 2 इंच का गड्ढा खोदना होता है इस तरह से, ताकि यहाँ से बेंड नीचे उतर जाए। चलिए बेंड को किस तरह निकालते हैं ये भी हम देखने वाले। पहले इस तरह से हम बेंड को यहाँ पे फिट करने वाले हैं। तो मिनिमम 2 इंच का गड्ढा खोदना होता है। चलिए अब हमें क्या करना है, सभी रूम के पाइप को एक दूसरे से जोड़ देना है ताकि सभी हमारी जो सप्लाई है सभी रूम में जा सके। तो देखिए हमने क्या किया है, सभी रूम के पाइप को एक दूसरे से जोड़ दिया है ताकि हमारी सप्लाई सभी जगह जा सके। इसके बाद ये हमारी गैलरी है, इस गैलरी में हमें एक लाइट फिट करना है। इसके लिए हमने एक डीपी कनेक्ट की है और यहाँ पे एक बेंड उतारा है। यहाँ पे दरवाजा है, दरवाजे के पास नॉर्मली हमारा बोर्ड आता है, उसके लिए यहाँ पे हमने बेंड उतारा है। जब भी आप बेंड को लगाए तो इस तरह से उस पर टेपिंग लगा दीजिए जिससे आपका बेंड मजबूत रहेगा। चलिए अब देख लीजिए सप्लाई उतारने के लिए हमने इस तरह से बेंड नीचे कनेक्ट किए हैं रूम में सप्लाई निकालने के लिए। देखिए क्या होगा, आगे से सप्लाई आएगी और यहीं से हमने एक ही दीवार में होल किया है तो यहां से हमारे बोर्ड में चली जाएगी और उसी बोर्ड में हम नीचे की तरफ होल कर लेंगे, वहीं से हमारी सप्लाई दूसरे बोर्ड में चली जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा जो पाइप का खर्चा है प्लस जो वायर है वायर भी कम लगेगा। इसलिए हमने बेंड को इस तरह से उतारा है। हम इसे ड्राइंग में भी समझने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। और जब भी आप पाइप डालें तो उसे सरिये के नीचे से निकालने की कोशिश कीजिए ताकि जब छत भराए तो उस कंडीशन में आपके पाइप एकदम अच्छे रहे, सेफ रहे। इसलिए हम यहाँ से इस सरिये को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम इस पाइप को
इस सरिये के नीचे से निकाल सके, और इसे हमें इस बेंड में फिट कर देना है। चलिए इस तरह से हमने इस बेंड में इसे फिट कर दिया है। तो बेंड नॉर्मली हम वहाँ पे निकालते हैं जहाँ हमें कोई लोड कनेक्ट करना होता है या बोर्ड लगाना होता है। तो आप पहले जो मकान का जो बेसिकली ओनर है उससे आप पूछ लीजिए कहाँ पे आपको क्या पॉइंट्स रखना है, कहाँ पे पॉइंट चाहिए, वहाँ उस हिसाब से आप बेंड रख सकते हैं। नॉर्मली आपको सभी को जोड़ देना है। चलिए इस तरह से अभी हमने वायरिंग की है, ये पाइपिंग की है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो आगे की हमारी गैलरी है उस गैलरी में 3 बल्ब लगाना है। वहाँ पे हमें कोई फैन बॉक्स नहीं रखना है, जस्ट 3 बल्ब लगाना है। तो सबसे पहले हमने सेंटर फाइंड करके 1 बल्ब रख लिया है और उससे 3-3 फीट की दूसरी दूरी पर हमने 2 बल्ब और रख दिए हैं। देखिए 3 बल्ब हमारे आगे की तरफ हो चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी फिटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। किस तरह की है, किस तरह सप्लाई सब जगह जाएगी, हम सब कुछ देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हर एक रूम को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है बेंड के जरिए। देखिए इस तरह से हमारे सप्लाई सभी जगह पहुंच जाएगी। इसे हम ड्राइंग में भी सीखने वाले हैं। बेसिकली देखिए हर एक रूम में हमने बेंड नीचे की तरफ दिया है ताकि वहां पे हमें जो भी लोड कनेक्ट करना हो या जो भी बोर्ड लगाना हो वहां पे आ सके। और जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाने वाले हैं वो हम गैलरी के वहां आगे लगाने वाले हैं, तो वह भी हम देखने वाले हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा आगे आने वाला है और यहाँ से हमने सभी लोड को कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट यह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा आगे आने वाला है। चलिए अब किस तरह कनेक्शन होगा वह भी हम देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डीबी बोर्ड होने वाला है वह यहाँ बाहर की तरफ हम लगाने वाले हैं। तो वहां से हमारी सप्लाई आएगी, सबसे आगे यहाँ से सप्लाई आने वाली है और यहाँ से बल्ब होल्डर या डीपी से होता हुआ सभी जगह पहुंच जाएगी। किस तरह जाएगी वो भी हम समझने वाले हैं। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी बेसिकली फैन बॉक्स या डीपी को फिट करें तो आप इसे अच्छे से टाइट कीजिए, क्योंकि जब छत भराई जाएगी तो वह हलना नहीं चाहिए वहाँ से उसकी पोजिशन से। तो आप उसे अच्छे से टाइट कीजिए और उसके नीचे आप कोई भी पुस्ता या कागज जरूर रखिए, क्योंकि छत भराने के लिए उसमें मसाला नहीं भरा है। इसके लिए आप उसमें अच्छे से कुछ पुस्ता या आप कुछ भी रख सकते हैं, कागज रख सकते हैं। और आप सभी पाइपिंग को अच्छे से, जो भी पाइप है सभी को अच्छे से टाइट कीजिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अच्छे से उसे तार से बांधिए ताकि छत भराते समय आपकी जो पाइप अपने डाले वो इधर उधर नहीं हो। देखिए अब हमें क्या करना है, सब तीनों जो गैलरी है, तीनों गैलरी के लिए हमने एक एक बेंड नीचे की तरफ निकाल दिए हैं। देखिए तीनों गैलरी के लिए हमने एक एक बेंड नीचे की तरफ निकाल दिए हैं। वहाँ पे हमें बोर्ड को फिट करना होगा और सभी लाइन को हमने आपस में जोड़ दिया है। चलिए अब हम ड्राइंग में सीख लेते हैं किस तरह इसका कनेक्शन हमने किया है। चलिए हमने किस तरह से पाइप बिछाए हम पहले समझ लेते हैं। हमने क्या है, सबसे पहले तो सभी को जो हमारे फैन है, फैन बॉक्स से सभी डीबी को हमने पहले इंडिविजुअली कनेक्ट किया है। तो हम पहले इन्हें इंडिविजुअली कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, सभी को इंडिविजुअली कनेक्ट किया है। फिर हमने क्या किया है, एक रूम का कनेक्शन दूसरे रूम से करा है। तो इस तरह हमारे तीनों रूम का कनेक्शन एक दूसरे से हो चुका है। इसके बाद हमने क्या किया है, तो तीनों जो हमारे गैलरी के पाइप है उसे हमने यहाँ पे जोड़े हैं और तीनों को आपस में यहाँ पे जोड़ दिया है ताकि सभी का कनेक्शन एक दूसरे से रहे। उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली इस जो गैलरी का पॉइंट है इसे यहाँ पे हमने जोड़ देना है, इसे यहाँ पे जोड़ देना है और इसे यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये हमारे गैलरी के पॉइंट से भी कनेक्ट हो। यहाँ पे हमारा बेसिकली देखा जाए डोर है, तो यहाँ पे हमें एक बेंड उतारना है। तो तीनों जगह हमें बेंड को उतारना है। डोर के पास हम बेंड उतारते हैं। तो हमने यहाँ से एक बेंड इस दीवार में नीचे की तरफ उतार लिया है, यहाँ से एक बेंड हमने नीचे की तरफ उतार लिया है और यहाँ से एक बेंड हमने नीचे को उतार लिया है। आप पहले जो आपका ऑनर है मकान का उससे पूछ लीजिए आपको कहाँ कहाँ पे पॉइंट देना है, उस हिसाब से आप बेंड को उतार लीजिए। अब हमने क्या किया, रूम में यहाँ पे हमारे बोर्ड लगने वाले हैं। तो बोर्ड के लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ से हमारी जो सप्लाई आई है इस सप्लाई को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और इससे हमने एक बेंड यहाँ पे उतारा है। देखिए यहाँ पे उतारा है। इस दीवार से यहाँ पे हमारा जो बोर्ड होगा नीचे की तरफ लग जाएगा और यहीं से हमने एक ही दीवार में 2 होल किए हैं। इसे हमें इससे जोड़ देना है ताकि हम इसे भी यहाँ पे भी कनेक्ट कर सके। इसके बाद हमें क्या करना है, एक बेंड को यहाँ पे इस दीवार में नीचे की तरफ कनेक्ट करना है जो कि यहाँ पे बोर्ड हमारा लग जाएगा और यहाँ से हमें इस पॉइंट देखा जाए तो इस बल्ब होल्डर में एक पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। तो हमारे बेसिकली देखा जाए तो हर एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ जाएगा। काफी बेसिक हमने यहाँ पे आपको पाइपिंग दिखाई है, आगे हम और भी डिटेल में सिखाने वाले हैं। सो आई होप आपको बेसिक वीडियो अच्छा लगा हो। इसके बाद हम और भी डिटेल में वीडियो डालने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होने वाला, तो यहाँ से मेन सप्लाई हमें आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।